गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे भूमि प्रदूषण के बारे में। भूमि प्रदूषण का अर्थ यह है कि जब भूमि के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में कोई अवांछित परिवर्तन होने लगता है जो कि मनुष्य और अन्य जीवों पर प्रभाव डालता है, भूमि की प्राकृतिक गुणवत्ता तथा उपयोगिता को नष्ट कर देता है, तो उसे हम भूमि प्रदूषण कहते हैं। पृथ्वी की धरातल पर लगभग 1/4 भाग भूमि है, परंतु उसमें से कुल भूमि उपयोग का लगभग 280 लाख वर्ग किलोमीटर जो भूमि उपयोग के लिए ली जाती है वो हो, और साथ के साथ समुचित और सही ढंग से उपयोग के लिए जो आज संपूर्ण विश्व है वो उत्तरदायी है, क्योंकि विश्व में जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके अंतर्गत भूमि उपयोग में विविधता और सघनता बढ़ती जा रही है। भूमि प्रदूषण के कारणों को जानेंगे। जो भूमि प्रदूषण है उसमें प्राणी जगत के विकास में बाधा बनता है प्रदूषण, क्योंकि भूमि ही ऐसी है जो प्राणी जगत के जीवन का आधार है, क्योंकि भोजन व अन्य आवश्यक वस्तुएं जो हैं उसको भूमि से ही प्राप्त होती हैं। मानव अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए भविष्य से खिलवाड़ तो करता है, परंतु भूमि को निरंतर प्रदूषित करता जा रहा है। अब हम इनके कारणों को समझेंगे। कारण कौन कौन से हैं भूमि प्रदूषण के? जैसे हम देखते हैं कि घर, अस्पताल, स्कूल, बाजार, उसमें उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न सामग्री, जिसमें प्लास्टिक के डब्बे, कंटेनर, इलेक्ट्रॉनिक का सामान, ठोस अवशिष्ट, इसमें से कुछ बायोडिग्रेडेबल हैं और कुछ गैर बायोडिग्रेडेबल हैं। उनको निपटान के लिए या उनको रिसाइकिल के लिए बहुत कठिन होता है, तो इससे बड़ी मात्रा में भूमि के ऊपर प्रदूषण फैलता जाता है। मानव की अपनी विभिन्न ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जंगलों को तीव्र गति से काटता जा रहा है, और जिससे कि मिट्टी के लिए पेड़ आवश्यक हैं, क्योंकि वे विभिन्न आवश्यक पोषक तत्वों को बनाए रखने में मदद करते हैं। खनन, शहरीकरण व अन्य कारणों से पेड़ों को काटना और पेड़ों को काटने के फलस्वरूप भूमि पर प्रदूषण बढ़ता जाता है। अगर हम बात करें रासायनिक अपशिष्ट के, तो वो अपने आप में विभिन्न कीटनाशकों, उर्वरकों, इनके द्वारा ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है और वो धरातल पर फेंक दिया जाता है, जो कि प्रदूषण का एक कारण बनता है। इसी तरीके से फसलों में अधिक उपज प्राप्त करने के लिए किसानों के द्वारा निरंतर उच्च तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है, और इन तकनीकों के अंतर्गत कीटनाशकों का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में किया जा रहा है, जिससे कि भूमि का क्षरण होता है, और इससे जो सब्जियां उगाई जाती है, फल उगाए जाते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो वो भी भूमि को एक तरीके से प्रदूषित करते हैं। इसके अलावा घरों से फेंके जाने वाले प्लास्टिक की बॉटल्स, टूटे हुए कांच, सड़ा हुआ फर्नीचर, पॉलीथीन, यह सब भी कारक होते हैं। उद्योगों से निकलने वाले रसायनों से भी भूमि प्रदूषण होता है, क्योंकि भारी धातु मिट्टी के ऊपर जमा हो जाती है और भूमि को प्रदूषित करती है। भूमि से खनिज तेलों के निकलने के लिए भी खुदाई के दौरान कई बार तेल ज़मीन पर गिर जाता है, जो मिट्टी को प्रदूषित करने का कार्य करता है। बारिश के दौरान हवा में मौजूद दूषित पदार्थ जमीन पर आ जाते हैं और वो भी भूमि को प्रदूषित करते हैं। अब हम समझेंगे भूमि प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से हैं। भूमि प्रदूषण के विभिन्न जो स्रोत हैं वो भी अनुपयोगी अवशिष्ट है, जो भूमि के ऊपर जमा हो जाता है, उसी का परिणाम है, जिसमें घरेलू अवशिष्ट है और सार्वजनिक, औद्योगिक, खनिज या कृषि अवशिष्ट होता है। और ये भूमि प्रदूषण को निम्न स्रोतों से, निम्न तरीकों से निम्न श्रेणियाँ इनको विभाजित कर सकते हैं, जैसे घरेलू अवशिष्ट है, औद्योगिक तथा एवं खनन अवशिष्ट है, फिर नगर पालिका अवशिष्ट है, कृषि अवशिष्ट है। इसको विभिन्न रूपों में समझा जा सकता है। सबसे पहले हम देखें कि घरेलू अवशिष्ट को। भूमि प्रदूषण का एक बहुत बड़ा भाग जो है घरेलू अवशिष्ट की ही देन है। घरों में प्रतिदिन साफ सफाई के पश्चात जो गंदगी निकलती है उसमें धूल, मिट्टी, कागज़, कपड़े, प्लास्टिक की चीज़ें, धातु के टुकड़े, ये सब होते हैं, और सब्जियों के बचे हुए फल, छिलके, पत्तियाँ, चाय की पत्ती, सड़े हुए फलों के अंश, सूखे फल, पत्तियाँ, खाद्य पदार्थ, ये सब सम्मिलित होते हैं। इसके अलावा विभिन्न जो
थिन बैग्स हैं जैसे बिस्किट्स के, नमकीन के रैपर्स वगैरह हैं, वो सब ये सब एकत्रित करके घरों के अंतर्गत जब सफाई की जाती है तो ये कूड़ा करकट बाहर डाल दिया जाता है और इसके निस्तारण की कहीं कोई विशेष व्यवस्था नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत भारत और अन्य विकासशील देशों के अंतर्गत ये सबसे बड़ा अभी अवशिष्ट, घरेलू अवशिष्ट के रूप में पदार्थ जो सड़ता रहता है, विभिन्न जीवाणु एवं रोगाणु उत्पन्न होते रहते हैं, जो एक सबसे बड़ा कारक बनता है। दूसरा है औद्योगिक एवं खनन अवशिष्ट। उद्योगों से निकला हुआ जो विभिन्न किस्म का कूड़ा करकट या अवशिष्ट जो निकलता है वो, और यह कचरा प्रत्येक उद्योग के अंतर्गत, चाहे वो धातु उद्योग हो, रासायनिक उद्योग हो, सभी से निकाला जाता है और उद्योगों के बाहर खुले में छोड़ दिया जाता है, जिससे अनेक किस्म की गैसें व रासायनिक तत्व निकलते हैं जो वायुमंडल को दूषित करते हैं और वे साथ के साथ भूमि को भी प्रदूषित करने का कार्य करते हैं। इसलिए अनेक उद्योगों के अंतर्गत अधिक मात्रा में राख निकलती है। अनेक विषैले, अम्लीय तत्व, क्षारीय पदार्थ ये भूमि को अनुपयोगी करते हैं और साथ के साथ पदार्थ जो हैं वो उद्योगों के निकट दबा दिए जाते हैं और वो अपने आप में भूमि प्रदूषण का एक बहुत बड़ा सोर्स बनते हैं। फिर नेक्स्ट आता है नगर पालिका अवशिष्ट। नगर पालिका अवशिष्ट के अंतर्गत का तात्पर्य है हमारा कि सार्वजनिक रूप से एकत्रित होने वाली गंदगी, जिसमें घरेलू अवशिष्ट में सम्मिलित है और सार्वजनिक रूप से एकत्रित किया जाता है, जिसमें विभिन्न किस्म के मलमूत्र का एकत्र हो जाना, विभिन्न संस्थानों, बाजारों, सड़कों के अंतर्गत एकत्रित गंदगी और मृत जानवरों के अवशेष, मकानों आदि को तोड़ने से निकलने वाला मलबा, कंकड़ पत्थर, रेत इत्यादि। इसके अलावा शहरों के अंतर्गत, कस्बों में और संपूर्ण गंदगी नगर पालिका अवशिष्ट की श्रेणी के अंतर्गत आती है और यह नगर पालिका अवशिष्ट भूमि प्रदूषण का एक बहुत बड़ा सोर्स है। फिर हम लेते हैं इसके अंतर्गत कृषि अवशिष्ट। कृषि अवशिष्ट के अंतर्गत कृषि के उपरांत बचा हुआ भूसा है, डंठल, घास फूस, पत्तियाँ, ये सब एकत्र कर दिया जाता है और इसी पर पानी जब गिरने लगता है तो वर्षा काल के दौरान ये सड़ने लगता है, जैविक क्रिया होती है जो एक प्रदूषण का कारण बनता है। वैसे अन्य स्रोतों की तुलना में यह समस्या अधिक गंभीर नहीं है, क्योंकि जब कृषि अवशिष्ट किसी न किसी रूप में उनको उपयोग में ले लिया जाता है। हमारे देश के अंतर्गत मिश्रित पदार्थ, राख, अग्नि, मिट्टी, कार्बन के रूप में लगभग 90% कूड़ा करकट इकट्ठा होता है, जबकि विकसित देशों में इसकी मात्रा भिन्न है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 42% है वो कागज़ और उससे संबंधित वस्तुएं, 24% धातु से संबंधित, ग्लास, चीनी मिट्टी के टुकड़े एवं राख है और 12% अवशिष्ट खाद्य एवं शेष अन्य वस्तुओं के अंतर्गत होती है। वास्तविकता यह है कि अपशिष्ट की मात्रा नगरों के आकार एवं विकास और विस्तार के साथ बढ़ती जाती है, तो ये एक सबसे बड़ा कारक है। धन्यवाद। इसके बाद में हम पढ़ेंगे भूमि प्रदूषण के